Transcription. The transfer of the genetic information from DNA to RNA is called transcription. यानी कि डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक होता है एंटी सेंस स्ट्रैंड और एक होता है सेंस स्ट्रैंड. ओके, तो जो एंटी सेंस स्ट्रैंड है उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं और उसके अंदर एक्चुअल जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है. ये स्ट्रैंड होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है ये एंटी सेंस स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है. ओके, और इसी के इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है आरएनए के ऊपर. तो डीएनए से ही आरएनए बनता है, डीएनए से ही जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आरएनए में ट्रांसफर होती है, तो इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम समझेंगे कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है. एट फर्स्ट कौन कौन से एंजाइम हैं, कौन कौन से जो एंजाइम हैं जो ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करते हैं. तो यहां पर सबसे पहले मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूंगा. प्रोकैरियोट्स में एक ही प्रकार का एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो है रोल प्ले करता है. आरएनए पॉलीमरेज के अंदर जो कोर एंजाइम है उनके अंदर 5 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, अल्फा अल्फा 2 चेन्स, बीटा एंड बीटा डेस 2 चेन ये और एक ओमेगा. तो टोटल 5 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है कोर एंजाइम के अंदर. और साथ ही कोर एंजाइम के साथ में एक सिग्मा फैक्टर होता है, जुड़ता है, जिसे हम होलो एंजाइम कहते हैं. ओके, सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर है जो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है. ओके, यूकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को करते हैं. आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा एचएनआरएनए, हेटेरोजेनस आरएनए, जो कि प्रिकर्सर है एमआरएनए का. आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा ट्रांसफर आरएनए का फॉर्मेशन होता है. यहां पर आगे हम डिस्कस करेंगे एक रो फैक्टर और होता है. जैसा मैंने बताया कि जो सिग्मा फैक्टर है वो इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, इसी तरीके से रो फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोकता है. ओके, तो यहां पर डीएनए का वो सेगमेंट जहां ट्रांसक्रिप्शन होता है उसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं. तो इसमें जो 3 प्राइम से 5 प्राइम जो स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है. इसी का जो जेनेटिक मैसेज है वो ट्रांसफर होता है आरएनए के अंदर. ओके, और जो सेकंड स्ट्रैंड है ये जो सेकंड अपोजिट स्ट्रैंड है ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में है. इस तरीके से डीएनए का वो सेगमेंट जहां ट्रांसक्रिप्शन होता है उसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं. तो ये जो पार्ट है इसे प्रमोटर साइट कहते हैं क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज यहीं अटैच होता है. इसकी जो सिग्मा फैक्टर है या जो सिग्मा यूनिट है वो यहां अटैच होती है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है. जो बीच का पार्ट है इसे स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, ये ट्रांसक्राइब होता है. और ये जो साइट है इसे हम टर्मिनेटर साइट कहते हैं. यहां पर रो फैक्टर जुड़ता है और ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. यहां पर 2 इंपॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहूंगा. एक तो प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्रमोटर साइट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उससे पहले जो 10 नाइट्रोजन बेसेस हैं उससे पहले एक 6 बेसेस का पेयर होता है, 6 बेसेस होते हैं. ये है TAT इसे हम प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं. ओके, इसी तरीके से यूकैरियोट्स के अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट है प्रमोटर साइट का वहां से 20 नाइट्रोजन बेस पहले और उससे पहले 7 बेसेस होते हैं. ओके, TAT या फिर TAT और 4 टाइम A है यहां पर. ठीक है, तो इसे हम हॉगनेस बॉक्स या टाटा बॉक्स कहते हैं. तो आगे हम समझेंगे कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है. अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बारे में, लेकिन बिफोर दिस वी विल टॉक अबाउट स्प्लिट जीन. जीन का या डीएनए का वो सेगमेंट जिसमें नॉन फंक्शनल एंड फंक्शनल दोनों सीक्वेंस होते हैं. जो फंक्शनल सीक्वेंस है वो इंटरप्टेड होते हैं नॉन फंक्शनल सीक्वेंसेस के द्वारा. तो ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं? स्प्लिट जीन कहते हैं. ओके, तो यहां पर हम समझेंगे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होता है. ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के अंदर 3 स्टेप्स हैं: इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन.
तो यहाँ ये डायग्राम है, ये डीएनए का सीक्वेंस है या सेगमेंट है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा फैक्टर है वो प्रमोटर साइट से अटैच होता है और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन, इसे हम इनिशिएशन कहते हैं। फिर धीरे धीरे सिग्मा फैक्टर हट जाता है और आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करता चला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड को, और इस तरीके से जो आरएनए है, जो बनने वाला नया आरएनए है, वो इलोंगेट होता चला जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलोंगेशन। ओके, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है और ट्रांसक्रिप्शन होता चला जाता है, एट द एंड जब जो लास्ट सेगमेंट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, वहां पर आरएनए पॉलीमरेज का जो रो फैक्टर है वो आके जुड़ता है और इस तरीके से आरएनए की चेन को रिलीज कर दिया जाता है। तो जो लास्ट स्टेप है वो है टर्मिनेशन। तो इस तरीके से जो नया आरएनए बनता है ये हेट्रोजीनस आरएनए होता है। हेट्रोजीनस इसलिए क्योंकि इनके अंदर ये जो सीक्वेंसेस हैं इन्हें हम इंट्रॉन्स कहते हैं, और इन्हें हम इंटरवेनिंग सीक्वेंस कहते हैं, जो किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डीएनए से डीएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए से आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर। अब आरएनए जो है साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है और आरएनए के ऊपर प्रेजेंट जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर राइबोसोम्स पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है एमिनो एसिड के जुड़ने से। तो इस तरीके से आरएनए की इंफॉर्मेशन के आधार पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर जो बनने वाला एचएनआरएनए है, हेट्रोजीनस आरएनए है, इनमें ये जो डार्क सीक्वेंस है इन्हें हम इंटरवेनिंग या इंट्रोन्स कहते हैं, इंटरवेनिंग सीक्वेंस या इंट्रोन कहते हैं। ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते, ये नॉन फंक्शनल होते हैं। जबकि ये जो पार्ट है इन्हें हम एक्सोन कहते हैं, ये फंक्शनल होते हैं, ये एमिनो एसिड्स को कोड करते हैं। ओके, तो अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्प्लाइसिंग। ये है कि जो प्रिकर्सर जो आरएनए बना है मैसेंजर आरएनए से पहले, उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के द्वारा जो है प्रोसेस्ड आरएनए या मैसेंजर आरएनए बनता है। एक चीज और मैं बता दूं कि जो आरएनए एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स की इंफॉर्मेशन को रखता है उसे हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक आरएनए। ओके, यहाँ पर सिस्ट्रोन क्या है, यहाँ जीन की या डीएनए की वो यूनिट या सीक्वेंस है जो पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करने के लिए या बनने के लिए इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, उसे हम सिस्ट्रोन कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो आरएनए होता है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है क्योंकि एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स की इंफॉर्मेशन को रखता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के बनने की इंफॉर्मेशन को वो रखते हैं। यहाँ पर स्प्लाइसिंग के प्रोसेस को हम समझेंगे। तो प्रोसेसिंग होने से पहले, क्योंकि जो नया आरएनए बना है हेट्रोजीनस आरएनए वो अनस्टेबल होता है, उसको डिग्रेड होने से बचाने के लिए इसके जो 5 प्राइम वाले एंड, यहाँ पर मैं रुकूंगा एक बार। ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है, जो नया आरएनए बनता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है। ओके, यहां पर देखिए आप, इसका जो 5 प्राइम एंड है यहां पर कैपिंग होती है, यहां पर 7 मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगती है और ये होता है गुएनाइल, ये पॉसिबल होता है गुएनाइल ट्रांसफ्रेज एंजाइम के द्वारा। ओके, जो कैपिंग होती है वो किसके द्वारा पॉसिबल होती है, गुएनाइलिल ट्रांसफ्रेज एंजाइम के द्वारा। ओके, तो 7 मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लग जाती है 5 प्राइम एंड पर, इसे हम कैपिंग कहते हैं। और जो 3 प्राइम एंड है यहां पर एडिनाइलेट जो रेजिड्यूज हैं या जो एडिनाइलिक एसिड है उनके कंसिस्टेंट 200 से 300 सीक्वेंसेस या न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं। ये पॉसिबल होता है पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा, पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा पॉसिबल होता है कि यहां पर 3 प्राइम एंड पर टेल बन जाती है 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की, एडिनाइलेट की, एडिनाइलिक एसिड की। तो इसे हम पॉली ए टेल कहते हैं, इसे टेलिंग कहते हैं। तो दोनों तरफ ऐसा होने से जो एचएनआरएनए है अब ये स्टेबल हो जाता है, ये डिग्रेड नहीं हो पाता है।
अब स्प्लाइसिंग होती है, तो स्प्लाइसिंग के अंदर एक तो SNRNA, स्प्लाइसिंग के अंदर SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, ओके। एंड इसके अलावा SNRNA के अलावा कुछ प्रोटीन्स, ओके, और जो है एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जो कि स्प्लाइसिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो इसके अंदर ऐसे सर्कुलर जो है स्ट्रक्चर जो है बनती है SNRNA की और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स की, इन्हें हम स्प्लाइसियोसोम्स कहते हैं, ओके। और ये स्प्लाइसियोसोम्स इंट्रॉन्स के ऊपर कट लगा देते हैं। तो कट लगाने से ये जो इंट्रॉन्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो डार्क पार्ट है इन्हें इंट्रॉन्स कहते हैं, ये नॉन फंक्शनल होते हैं, ये नॉन कोडिंग होते हैं, किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। एंड जो ये वाले पार्ट हैं ये फंक्शनल होते हैं, इन्हें हम एक्सोन कहते हैं, और ये कोडिंग सीक्वेंस है, ये इंफॉर्मेशन रखते हैं एमिनो एसिड को कोड करने की, ओके। तो जो स्प्लाइसियोसोम्स हैं ये इंट्रॉन्स के ऊपर कट लगा देते हैं जिससे ये रिलीज हो जाते हैं, और फिर आरएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा, किसके द्वारा, आरएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा ये जो फंक्शनल सीक्वेंस हैं, एक्सोन्स हैं, इनको जोड़ दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है, और इस तरीके से एक प्रोसेस्ड या मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है जो कॉन्टिन्यूअसली जेनेटिक कोड्स या इंफॉर्मेशन रखता है प्रोटीन सिंथेसिस की। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनएस के बारे में। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। द फर्स्ट इज mRNA और मैसेंजर आरएनए, द सेकेंड वन इज ट्रांसफर आरएनए tRNA, ओके, एंड थर्ड इज rRNA राइबोसोमल आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए है वो टोटल आरएनए का 5% होता है सेल के अंदर, और जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है, जो मैसेज है, जो जेनेटिक कोड्स हैं, वो इसी आरएनए के ऊपर पाए जाते हैं। सेकंड लेते हैं tRNA और ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान आरएनए और राइबोसोम का जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर एमिनो एसिड को कैरी करके लेके आता है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक कोड्स ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो इसलिए इसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, और ये टोटल आरएनए का 15% होता है। और आरएनए tRNA मॉडिफाई हो जाता है इसकी कॉइलिंग होके, और क्लोवर लीफ लाइक जो मॉडल है tRNA का ये दिया था हॉले ने। तो हॉले का जो क्लोवर लीफ मॉडल है tRNA का वो कुछ इस प्रकार है। तो इसमें जो ये जो आर्म है, इस आर्म को हम कहते हैं एमिनो एसिड आर्म, क्योंकि जो tRNA से एमिनो एसिड जुड़ते हैं वो इसी आर्म से जुड़ते हैं। यहां पर आप देखिए ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो एमिनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच हो जाता है। सेकंड जो है वो है DHU आर्म, डाई हाइड्रोयूरिडीन आर्म। तो इस आर्म से एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम अटैच होता है, जुड़ता है। एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम यहां से जुड़ता है जो कि एमिनो एसाइलेशन में हेल्प करता है। ये जो आर्म है इसे हम एंटी कोडोन आर्म कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं किसके, जो जेनेटिक कोड्स हैं, जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो जेनेटिक कोड है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस यहाँ होते हैं, और इस तरीके से इसे हम एंटी कोडोन आर्म कहते हैं। या मैं ऐसे कहूँ कि इन पर जो बेस होते हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस हैं वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर पाए जाते हैं, इसे हम एंटी कोडोन आर्म कहते हैं, और ये रीड करता है किसको, मैसेंजर आरएनए को। इसके बाद में ये जो आर्म है इसे हम T5C आर्म कहते हैं, और ये जो आर्म है ये अटैच होती है राइबोसोम्स के साथ में, राइबोसोम के साथ में। और ये जो आर्म है इसे एक्स्ट्रा आर्म कहते हैं, और इसका फंक्शन अभी तक फाइंड नहीं हुआ है। तो इस तरीके से tRNA की स्ट्रक्चर पाई जाती है। नेक्स्ट लेते हैं rRNA राइबोसोमल आरएनए। ये टोटल आरएनए का 80% होता है, इसमें कई सारे आरएनएज होते हैं, और क्योंकि राइबोसोम हमने पढ़ा है 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स, 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स, तो उनके अंदर कई प्रकार के rRNAs होते हैं। जो rRNA है ये राइबोसोम्स की सब यूनिट को बनाता है। इसके अलावा snRNA स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, scRNA स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, एक और है कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक आरएनए। तो इस तरीके से जो है आरएनएस के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो सेल के अंदर पाए जाते हैं।